हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 538 जिसका नाम है कन्वर्ट बाइनरी सर्च ट्री टू ग्रेटर ट्री। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी ट्री सर्च ट्री गिवन है और हमें इसे ग्रेटर ट्री में करना है कन्वर्ट। तो ग्रेटर ट्री क्या होता है? हर एक नोड राइट से लेफ्ट तक हर एक नोड का जो सम होता है वो उसके सारे ग्रेटर नोड से बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 8 से कोई नोड ग्रेटर नहीं है, उस इसलिए 8 का सम हो जाता है 8 ग्रेटर सम। फिर 7 से तो 8 बड़ा है और कोई नोड बड़ा नहीं है, इसलिए 7 खुद और उसमें ऐड हो जाता है 8, तो उसका टोटल हो जाता है 15। सिमिलरली 6 से बड़े दो नोड्स है 7 और 8, तो ये 6 खुद और उसके जो टोटल ग्रेटर नोड्स है उससे उनका सम 6 में ऐड हो जाएगा जो आता है 21। तो ठीक है, ये है हमारी ग्रेटर ट्री। तो हम देखेंगे कि हम इसे कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें हर एक नोड में और हर एक नोड की वैल्यू में हमें ऐड करना है सम ऑफ ऑल नोड्स ग्रेटर देन करंट नोड। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लॉजिकली बोल सकता हूँ कि मेरा सबसे लेफ्ट मोस्ट या सबसे छोटा जो नोड होगा वो सब रहने वाले नोड्स को की सम को ऐड करेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा नोड है। तो हाँ, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ। तो सिमिलरली क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा जो लास्ट नोड है वो सिर्फ खुद के वैल्यू को करेगा स्टोर, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई नोड होने ही नहीं वाला है, क्योंकि यही एक ग्रेटेस्ट नोड है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ। तो इसको देखने के बाद मुझे क्या आ रहा है मन में कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ। हमारा डीएफएस तो यूजुअली ऐसा रहता है, ऐसे हम ट्रैवर्स करते हैं ट्री को। पर इस ट्रैवर्सल में मैं सबसे पहले विजिट करने वाला हूँ मेरे स्मॉलेस्ट नोड को। पर अगर मुझे ऐसा करना हो कि मैं अगर पहले मेरे लार्जेस्ट नोड को विजिट करता हूँ और उससे फिर मैं जाकर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, और ऐसे 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 मैं नोड्स अगर विजिट करता गया तो क्या मेरा काम हो जाएगा? अगर मैं एक सम भी रखता हूँ, एक कुछ तो ग्लोबल वाला सम वेरिएबल, तो और मैं हर बार नोड का जो सम होता है वो उसमें ऐड करूंगा और इनिशियलाइज करूंगा, और फिर उसके बाद उसमें कंटिन्यूअसली सम लेते जाऊंगा और हर एक नोड को ट्रैवर्स करते हुए उसमें सम ऐड कर दूंगा। तो इससे काम तो हमारा होने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कैसे करने वाले हैं, हम इन नोड्स को विजिट कैसे करेंगे। तो हमें ये ऑलरेडी पता होता है कि एक बाइनरी सर्च ट्री में हम जब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाते हैं तब हमारा जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रहता है वो सॉर्टेड वैल्यूज को विजिट करता है इन एन ऑर्डर। तो फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन BST gives us a sorted value, gives us sorted values in an order। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस ट्री की इन ऑर्डर कैसे होगी? सबसे पहले ये 0 देगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो हम इन ऑर्डर कैसे चलाते हैं? सबसे पहले रिकर्सिव लगाते हैं नोड के राइट में कॉल, लेफ्ट में, सॉरी, नोड के लेफ्ट में कॉल लगाते हैं हम। क्या लिख रहा हूं? लेफ्ट। और फिर नोड के राइट में जाते हैं, राइट, ये कॉल जाता है, और इसके बीच में जो कुछ भी रहता है वो हमारा हो जाता है इन ऑर्डर कॉल। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं इन ऑर्डर में विजिट करता हूं स्मॉलेस्ट नोड को फर्स्ट और फिर एट द एंड लार्जेस्ट नोड, और मुझे इस केस में, हमारे केस में हमें लार्जेस्ट वाला पहले विजिट करना है और स्मॉलेस्ट वाला सबसे एंड में, क्योंकि जब तक मैं स्मॉलेस्ट के पास जाऊंगा तब तक मेरे पास सब जीरोथ नोड जो है हमारा, उसके बड़े वाले सब नोड्स का सम, एक क्यूमुलेटिव सम मेरे पास होगा। तो मैं डायरेक्टली मेरा वो क्यूमुलेटिव सम मेरे
लिस्ट नोड के खुद के वैल्यू में ऐड कर दूंगा, तो मेरा काम ये हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो अगर मुझे ऐसे चलना है तो क्या मैं ऐसा काम कर दूं, मैं पहले राइट कॉल लगाऊंगा और फिर लेफ्ट कॉल लगाऊंगा। तो क्या अभी मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा मेरे पूरे इन ऑर्डर के कॉल में? तो जी हाँ, हम अभी जाएंगे राइट टू लेफ्ट और हमारा तो काम अभी हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एल्गोरिदम में विजिटिंग वैल्यूज ऑफ BST इन डिसेंडिंग ऑर्डर और फिर उसके बाद कैरिंग अ क्यूमुलेटिव सम ऑफ नोड्स ग्रेटर देन करंट। और फिर उसके बाद हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एडिंग द करंट क्यूमुलेटिव सम टू करंट नोड्स वैल्यू। तो इससे तो मेरा काम हो जाएगा। तो अभी हमें ये पता भी चल गया है, तो हम इसे एक बार कोड कर लेंगे। ये हमारा एल्गोरिदम है और अप्रोच हमने ऐसे किया कि मेरे को ये ऑलरेडी ये फैक्ट पता थी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में BST हमें सॉर्टेड वैल्यूज देता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं थोड़ा इन ऑर्डर उल्टा चलाऊँ तो मुझे वो डिसेंडिंग वैल्यूज देगा सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ तो मुझे यही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं राइट वाले नोड को भरूंगा, क्योंकि इस नोड में तो इसके ग्रेटर कोई नोड नहीं है, तो इसमें सिर्फ मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके जब मैं छोटे वाले नोड के पास जाऊंगा तब मैं इसमें हमारा क्यूमुलेटिव सम जो 8 है वो ऐड कर दूंगा इसके नोड के वैल्यू में, और ऐसे लेते जाऊंगा मेरा क्यूमुलेटिव सम। तो ये था हमारा अप्रोच, और ऐसे मेरी पूरी ये ग्रेटर वाली ट्री बन जाएगी। एल्गोरिदम तो हमने नीचे लिख दिया, और ये हम कैसे करने वाले हैं विजिट वो भी बता दिया मैंने, कि पहले राइट नोड को विजिट करेंगे फिर लेफ्ट नोड को इन ऑर्डर चलाते हुए। तो अभी देखते हैं हम इसका कोड कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं एक ऐड कर देता हूँ ट्रैवर्स का एक फंक्शन ऐड करता हूँ, और इसमें पास करूंगा मैं रूट, और रिटर्न कर दूंगा रिटर्न रूट, क्योंकि मुझे ये रूट ही रिटर्न करना है एट द एंड। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम। अभी मैं लिखूंगा हमारा ट्रैवर्स फंक्शन पब्लिक वॉइड ट्रैवर्स। तो ये वॉइड क्यों है, क्योंकि ये कुछ चेंजेस ट्री के नोड्स में या कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, ये सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है, इसलिए वॉइड है ये लेगा हमारा ट्री नोड रूट, या नोड बोल सकते हैं हम इसे। और फिर हम करेंगे शुरू हमारा इन ऑर्डर, पर उसमें क्या रहता है, सबसे पहले बेस केस रहता है हमारा जो होगा इफ नोड इक्वल टू नल। अगर नोड ही रिटर्न कर जाओ, क्योंकि नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा, तो ये हमारा बेस केस हो गया। फिर हमारा लगेगा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल जो होगा ट्रैवर्स नोड डॉट लेफ्ट। फिर हमारा होगा राइट रिकर्सिव कॉल जो होगा ट्रैवर्स नोड डॉट राइट। पर अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये उल्टा करने वाले हैं। ये हमारा नॉर्मल वाला रहता है कॉल, पर अभी हम इस टाइम इसे उल्टा चलाने वाले हैं, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम, और ये होगा हमारा अभी इन ऑर्डर एरिया। पूरे कॉल्स के बीच का एरिया। ठीक है, तो अभी हम इन ऑर्डर एरिया में सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक प्रीवियस नोड को रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हर बार हमारे नोड को चलाना है आगे आगे आगे। तो इसलिए फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिकर्जन तो ऐसा चलेगा, पर हमको उसके रिकर्सिव कॉल में एक प्रीवियस पॉइंटर भी करना पड़ेगा सेव,
या वो भी नहीं लगेगा हमें। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम एक सम लेने वाले थे जैसा लिखा था, तो ये होगा इंट ग्लोबल सम, ऐसे बोल सकते हैं हम, या ग्रेटर सम लिख देते इसे, ग्रेटर सम इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटर सम निकालेंगे हमारा, ग्रेटर सम, और वो हम ग्रेटर सम डालेंगे हमारे नोड के वैल में, पर उससे पहले ग्रेटर सम इज इक्वल टू नोड का वैल्यू होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रेटर सम को नोड के वैल से इक्वल किया, पर उससे पहले हमें क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव होगा हमारा ग्रेटर सम, और उससे पहले हम करने वाले हैं नोड का वैल में ऐड ग्रेटर सम। तो सबसे पहले क्या होगा, इस 8 में ऐड होगा 0, क्योंकि इस 8 से कोई बड़ा वाला एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसमें ऐड हो जाएगा 0, और फिर ये होगा हमारा क्यूमुलेटिव ग्रेटर सम। तो फिर उसके बाद हम 8 ऐड करने वाले हैं हमारे ग्रेटर सम में। फिर उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, नोड के वैल्यू में ऐड कर देंगे ग्रेटर सम को, जो कि है 15, और फिर 8 प्लस 7 हो जाता है 15, और ये हम ग्रेटर सम क्यूमुलेटिव ले जाते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस होगा या इक्वल टू होगा, ये हम एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे एक सेमीकोलन रह गया है, तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमारे ग्रेटर सम ऐसे होगा इक्वल टू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 8 ऐड कर रहे हैं 7 में, तो अभी 15 खुद मेरा क्यूमुलेटिव सम बन गया है। हमें फिर से 8 में ही 15 नहीं ऐड करना होता है, डायरेक्टली 15 लेकर 6 में ऐड करना होता है, तो ये होगा इक्वल टू, इसलिए। तो अभी हम रन करेंगे फिर से इसे, और ये अभी एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट करते हैं, और ये चल रहा है। ठीक है, अभी हम इसे लिखेंगे अच्छे से सीपीपी में एक बार। तो सबसे पहले मैं एक ट्रैवर्स फंक्शन लिख दूंगा, जिसमें रूट पास करूंगा और रिटर्न कर दूंगा हमारा रूट फिर से। फिर हम आएंगे एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे ट्रैवर्स, जो एक्सेप्ट करेगा एक ट्री नोड को, और फिर हम हमारा शुरू करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हमारा बेस केस रहेगा कि हमारा अगर नोड ही नहीं करता है एग्जिस्ट, तो इफ नॉट नोड तो कर दो रिटर्न। फिर उसके बाद हमारा होगा राइट रिकर्सिव कॉल, जो है ट्रैवर्स रूट का राइट। फिर उसके बाद लगेगी हमारी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, जो कि होगा ट्रैवर्स रूट का लेफ्ट, और फिर उसके बीच में हम लिखेंगे हमारा इन ऑर्डर एरिया। ये है हमारा इन ऑर्डर एरिया, और यहां हम लेंगे एक इंटीजर ग्लोबल ग्रेटर सम, जो होगा स्टार्टिंग में 0। फिर ये ग्रेटर सम हम ऐड कर देंगे हमारे नोड में, तो नोड का वैल्यू प्लस इक्वल टू ग्रेटर सम, और फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा ग्रेटर सम अपडेट, GREATER सम इज इक्वल टू हमारा क्यूमुलेटिव सम, जो होता है इक्वल टू नोड के वैल से। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर सम। तो यही था हमारा कोड, एक बार इसे रन करके देखेंगे। और यहाँ रूट लिखा है मैंने, ये होना चाहिए नोड, और यहाँ भी नोड होगा। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, इसे एक बार हम सबमिट करेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में रिकर्सिव स्टैक में चल क्या रहा है।
कोड हमारा कर क्या रहा है। तो ये है मेरा नया पेज, ये है मेरा ट्री, और ये है मेरा कोड। ये है मेरा स्टैक, और हम शुरू करेंगे हमारी पूरी कहानी। तो सबसे पहले हम पास कर देते हैं इधर नोड में 4 एज रूट नोड, स्टैक में 4 डल जाता है। और 4 क्या करता है, सबसे पहले अपना राइट कॉल लगाता है। जब ये राइट कॉल लगाता है तब ये ऐड कर देता है 6 को। 6 अपना खुद का राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 7 को। 7 अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 8 को। 8 अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड करता है नल को, और नल से हम रिटर्न कर जाते हैं क्योंकि ये होता है हमारा बेस केस। फिर ये नल हट जाता है स्टैक से, और फिर हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं और नोड के वैल्यू में ऐड कर देते हैं ग्रेटर सम। स्टार्टिंग में हमारा ग्रेटर सम होता है 0, जी सम लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इधर 8 में ऐड कर देते हैं 0, इसलिए ये नोड का वैल्यू रहता है 8, और हम ग्रेटर सम में ऐड कर देते हैं अभी 8। तो ये हमारा हो जाता है ग्रेटर सम 8। फिर हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स लेफ्ट में करते हैं, इसलिए इसकी लेफ्ट कॉल चलती है, फिर से ऐड हो जाता है नल, और नल से हम कर जाते हैं रिटर्न। फिर नल स्टैक से निकल जाता है, और उसके बाद क्या होता है, 8 की दोनों कॉल चल चुकी रहती है, राइट और लेफ्ट, इसलिए 8 भी हट जाता है स्टैक से। फिर हम आ जाते हैं 7 के ऊपर। तो ये मेरा करंट है, ऐसे ये करंट था, अभी ये कट हो गया, अभी ये मेरा करंट है नोड, ये करंट नोड है। तो फिर अभी हम क्या करते हैं, हम नोड के वैल्यू में ऐड कर देते हैं ग्रेटर सम। अभी 7 में ऐड हो जाता है 8, इसलिए हमारा आंसर आ जाता है नोड का 15, और ग्रेटर सम बन जाता है टोटल में 15। फिर उसके बाद क्या होता है, हम 7 की लेफ्ट कॉल चलाते हैं, और इधर फिर से ऐड हो जाता है नल, और ये नल से हम कर जाते हैं रिटर्न। तो ये हट जाता है नल स्टैक से, और क्योंकि 7 की भी दोनों कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए 7 भी हट जाता है स्टैक से। फिर हम आ जाते हैं, हमारा करंट नोड आ जाता है 6 के ऊपर। 6 क्या करता है, सबसे पहले हमारे नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम, इसलिए वो 6 + 15 कर देता है, इसलिए इसका पूरा नोड का वैल्यू हो जाता है 21। और हम फिर क्या करते हैं, ग्रेटर सम को अपडेट कर देते हैं करंट नोड के वैल्यू से, जो है 21। फिर हम 6 का चलाते हैं लेफ्ट का कॉल, और लेफ्ट का कॉल लगने से ऐड हो जाता है 5। फिर 5 क्या करता है, सबसे पहले 5 देखता है कि क्या मैं नल हूँ, तो 5 नल नहीं होता, इसलिए हम चलाते हैं 5 की राइट की कॉल। तो ये ऐड कर देता है नल को, और नल से हम रिटर्न कर जाते हैं बेस केस से। नल हट जाता है स्टैक से, और फिर हम क्या करते हैं, हम नोड के वैल्यू में ऐड कर देते हैं हमारा ग्रेटर सम, जो कि है 21। तो 21 + 5 हो जाता है हमारा 26। और फिर हम क्या करते हैं, ग्रेटर सम में कर देते हैं नोड की वैल्यू सेव, जो है 26। ठीक है। फिर हम 5 का लेफ्ट कॉल चलाते हैं, लेफ्ट कॉल से फिर से नल डल जाता है यहाँ पे स्टैक से, और हम रिटर्न कर जाते हैं बेस केस से। नल फिर हट जाता है स्टैक से, और हम आ जाते हैं फिर से 5 पे, पर 5 की दोनों कॉल चल चुके रहती है, लेफ्ट की और राइट की और लेफ्ट की भी, इसलिए 5 भी हट जाता है स्टैक से। फिर जब 5 हटता है स्टैक से, तब हम देखते हैं, तब ये करंट था, तब हम देखते हैं कि 6 के भी दोनों कॉल चल चुके हैं, इसलिए 6 भी हट जाता है स्टैक से, और हम आ जाते हैं 4 के ऊपर। 4 क्या करता है, 4 सबसे पहले नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम, इसलिए 4 में ऐड हो जाता है हमारा करंट ग्रेटर सम, जो है 26। तो ये हो जाता है हमारा नोड का वैल्यू 30, और हम ग्रेटर सम को कर देते हैं इनिशियलाइज 30 के साथ, क्योंकि ये अभी ग्रेटर सम में सेव कर रहे हैं हम नोड का वैल्यू अपडेटेड वाला। फिर उसके बाद 4 की लेफ्ट कॉल चलती है, ऐड हो जाता है 1। 1 क्या करता है, 1 अपनी राइट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 2 को। 2 अपने राइट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 3 को। 3 अपना राइट की कॉल चलाता है, और ऐड कर देता है नल को। फिर उसके बाद नल से हम रिटर्न कर जाते हैं, क्योंकि हमारा नल है बेस कंडीशन, नल नोड।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोड की वैल्यू में ऐड कर देते हैं ये 30 ग्रेटर सम, तो ये हो जाता है 33। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेटर सम की वैल्यू इक्वल टू करते हैं नोड की वैल्यू के इक्वल, तो ये ग्रेटर सम हो जाता है हमारा 33। और फिर हम चला देते हैं 3 का लेफ्ट का कॉल। 3 का लेफ्ट का कॉल चलने से नल ऐड हो जाता है और ये रिटर्न कर जाता है बेस केस से, नल हट जाता है स्टैक से। 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं राइट और लेफ्ट, इसलिए 3 भी हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद 2 क्या करता है, अपनी सबसे पहले नोड की वैल्यू में सेव कर देता, ऐड कर देता है ग्रेटर सम 33, तो 33 हो जाता है ऐड 2 में, इसलिए टोटल नोड का वैल्यू हो जाता है 35। फिर हम ग्रेटर सम को कर देते हैं इक्वल टू नोड का वैल्यू, इसलिए ग्रेटर सम हो जाता है 35। फिर 2 क्या करता है, अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है। जब 2 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है तब ऐड कर जाता है नल, और नल से हम कर देते हैं रिटर्न। फिर उसके बाद ये स्टैक से हट जाता है नल, और फिर क्योंकि 2 के दोनों कॉल्स चल चुके रहते हैं इसलिए 2 भी हट जाता है स्टैक से। और फिर हम पहुंच जाते हैं, ये करंट था, फिर हम पहुंच जाते हैं 1 के ऊपर। 1 क्या करता है, सबसे पहले नोड के वैल्यू में कर देता है ऐड ग्रेटर सम, इसलिए हो जाता है 36, 1 + 35। फिर हम ग्रेटर सम की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं 36, और फिर हम चले जाते हैं राइट कॉल की तरफ, और ये लेफ्ट कॉल की तरफ, और ये 1 चलाता है अपनी लेफ्ट कॉल, कर देता है ऐड 0 को। फिर 0 खुद क्या करता है, अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड करता है नल को, पर हम नल से कर जाते हैं रिटर्न यहाँ से बेस केस से। फिर ये नल हट जाता है स्टैक से, और हम क्या करते हैं फिर हम हमारे नोड के वैल्यू में ऐड कर देते हैं ग्रेटर सम, इसलिए ये 0 हो जाता है टोटल। 0 + 36 = 36। और फिर हम अपना लेफ्ट कॉल चलाते हैं, फिर से नल ऐड करते हैं और नल से रिटर्न कर जाते हैं। फिर ये नल स्टैक से हटता है, और क्योंकि 2 के 0 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 0 हट जाता है स्टैक से। सिमिलरली 1 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 1 भी हट जाता है स्टैक से। और फिर 4 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 4 भी हट जाता है स्टैक से। और फिर एट द एंड हमें ये मिल जाता है पूरा ट्री, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं म्यूटेट, क्योंकि अभी हर एक नोड के वैल्यू हो गए हैं ये ब्लू वैल्यूज, और हमें इससे हमारे मिल जाती है ग्रेटर सम की पूरी ट्री। तो आई होप गाइज आपको ये ड्राई रन अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो कि कोड कर क्या रहा है इन रियलिटी। हम इसे और एक बार करेंगे पूरा ड्राई रन, तब आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी प्रॉब्लम की, और फिर हम करेंगे आज का ये सेशन एंड। तो फिर से मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, और एक कोई बाइनरी सर्च ट्री है क्या, नहीं है, ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ 20, 10, 15, 20, 12, 7, 9, और ये होगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 10 के साथ। 10 से क्या करते हैं, हम हमारा ग्रेटर सम होता है 0 इस टाइम। 10 क्या करता है, अपनी राइट की कॉल चलाता है। जब 10 राइट की कॉल चलाता है ऐड हो जाता है 15 नोड। 15 अपनी राइट की कॉल चलाता है, ऐड हो जाता है 20। फिर 20 अपनी राइट की कॉल चलाता है, ऐड हो जाता है नल। नल से हम कर जाते हैं रिटर्न। फिर उसके बाद 20 क्या करता है, सबसे पहले खुद में ऐड कर देता है ग्रेटर सम को, इसलिए ये 20 में 0 ऐड कर देता है, और फिर ग्रेटर सम को कर देता है इक्वल नोड की वैल्यू को। फिर हम 20 की लेफ्ट कॉल चलाते हैं, ऐड कर देते हैं नल, उधर से कर जाते हैं रिटर्न। फिर उसके बाद 20 की दोनों कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए हम आ जाते हैं इधर 15 के ऊपर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15 में ऐड कर देते हैं नोड की वैल्यू, ग्रेटर सम की वैल्यू, इसलिए 15 में ऐड हो जाता है 20, तो ये हो जाता है 15 + 20 कितना होता है, 35।
फिर हम क्या करते हैं, हम 15 से ये नोड की वैल्यू ऐड करने के बाद इधर ग्रेटर सम को कर देते हैं इक्वल टू नोड की वैल्यू जो है 35। 15 से लेफ्ट कॉल चलाते हैं, ऐड हो जाता है यहाँ 12। 12 खुद क्या करता है, अपनी राइट की कॉल चलाता है, नल ऐड करते हुए रिटर्न कर जाता है क्योंकि नल हमारा होता है बेस केस। फिर 12 क्या करता है, अपनी राइट कॉल से के बाद में पहले नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है ग्रेटर सम, इसलिए ये 12 ऐड हो जाता है 35 में और हमारा ये टोटल आ जाता है 47। तो ये होता है 47। और हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, ग्रेटर सम को कर देते हैं इक्वल टू 47। तो ये हो जाता है 47। और फिर हम क्या करते हैं, हम अपना लेफ्ट कॉल चला देते हैं नल को ऐड करते हुए और हम उधर से कर जाते हैं रिटर्न। फिर उसके बाद क्योंकि 12 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 12 खुद हट जाता है स्टैक से और हम आ जाते हैं 12 के ऊपर से अभी आ जाते हैं 15 के ऊपर। फिर से 15 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 15 से भी हम आ जाते हैं 10 के ऊपर और ये 15 चला जाता है स्टैक से। फिर 10 खुद क्या करता है, सबसे पहले अपने नोड के वैल्यू में ऐड कर देता है 21, इसलिए ये हो जाता है 47 ऐड कर देता है, इसलिए ये हो जाता है 10 हो जाता है 57। और फिर हम ग्रेटर सम को कर देते हैं अपडेट जो कि हो जाता है 57। फिर उसके बाद में क्या होता है, हम अपना लेफ्ट कॉल चला देते हैं 10 का और ऐड हो जाता है 7। 7 खुद क्या करता है, सबसे पहले राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 9 को। 9 खुद अपना ऐड राइट कॉल चलाता है सबसे पहले और ऐड कर देता है नल को, पर उधर से कर जाता है रिटर्न क्योंकि ये है हमारा बेस केस। उसके बाद 9 खुद क्या करता है, उसमें ऐड कर देता है 57 को, तो ये हो जाता है 57 प्लस 9 जो होता है 66। और फिर हम क्या करते हैं, हम 57 को अपडेट कर देते हैं ग्रेटर सम को 66 के साथ। और फिर 9 क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चला देता है जिससे वो नल ऐड करके रिटर्न कर जाता है बेस केस से। फिर 9 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 9 भी हट जाता है स्टैक से और हम 7 पे आ जाते हैं। 7 खुद क्या करता है, एज करंट 7 अपने आप में ऐड कर देता है 66, इसलिए ये हो जाता है 7 प्लस 66 73 75 सॉरी, ठीक है। तो 75 भी नहीं, 5 6 7 73। तो फिर हम क्या करते हैं, ये अपडेट कर देते हैं ग्रेटर सम 73 के साथ, 67 68 69 70 71 72 73। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं 7 की लेफ्ट कॉल और ऐड हो जाता है 3। 3 खुद क्या करता है, अपने राइट कॉल चलाता है, बेस केस से हो जाता है रिटर्न नल से। फिर 3 अपने आप में ऐड कर देता है 73, इसलिए 3 हो जाता है 76। और फिर ये चला देता है अपनी लेफ्ट कॉल और ऐड कर देता है नल को, रिटर्न कर जाता है इधर से। फिर 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 3 भी हट जाता है स्टैक से। 7 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 7 हट जाता है स्टैक से। 10 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 10 भी हट जाता है स्टैक से। और ऐसे हम पहुंच जाते हैं हमारे ग्रेटर ट्री की तरफ से और हम ये नोड कर देते हैं टोटल रिटर्न मेन फंक्शन को। तो ये था हमारा पूरा प्रॉब्लम। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। इधर अगर एडिशन की गलतियां हुई होगी तो समझ लेना थोड़ा। और मेरा मेन मोटिवेशन या इंटेंशन ये था कि आपको कोड समझ में आए। वो एडिशन तो आप भी कर सकते हो अच्छे से। और ये था हमारा ड्राई रन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड को प्रोसेस करते हैं और उसे कन्वर्ट करते जाते हैं ग्रेटर सम से। और ये था हमारा टोटल पूरा अप्रोच, एल्गोरिदम, कोड और ड्राई रन। आई होप गाइज आपको ये कोड या ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ 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 खुद से ड्राई रन कीजिएगा, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है पूरे प्रॉब्लम की और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे बढ़ते हैं और डिबग भी करना आ जाता है और हमें हर एक लाइन पता चलती है कोड की क्या कर रही है क्या नहीं। मतलब हम
अगर कोई चेंजेस भी करना हो तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस लाइन पे या इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे हमें चेंजेस करना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ 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 कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने क्या खुद से प्रॉब्लम सबमिट किया या नहीं। आई एम ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल्सो। तो कुछ अच्छा नहीं लगा हो या कुछ आपको मेरे से इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी बता देना मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।